मैं आपसे ये बात और कहना चाहूंगा, ये हर तरह की साजिश रच सकते हैं, हर तरह का षड्यंत्र रच सकते हैं। आपको उसी तरह से सावधान रहने की जरूरत है। ये इस चुनाव से पहले भी, विधानसभा के चुनाव से पहले भी कोई भी हरकत कर सकते हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट के चुनाव से पहले आपने पूरा माहौल को बिगड़ने नहीं दिया, इनके मंसूबे विफल किए, उसके लिए इस विधानसभा के चुनाव से पहले भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। वो लागू हो चुका है। दोबारा से हमारे जिस तरह से ड्राइवरों को परेशानी आने वाली है, वो भी बहुत सोचने समझने की बात है। इस सरकार से मुक्ति पाने के लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। प्रदर्शन आपके इस मेवात की सभी सीटों से जो शानदार प्रदर्शन आपने किया है और कांग्रेस पार्टी को भरपूर जन समर्थन आपने दिया है, उसके लिए मैं आपका पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, ये लोकसभा की लड़ाई जो चल रही थी, इस देश में प्यार मोहब्बत की सरकार बनाने के लिए चल रही थी, संविधान की रक्षा करने के लिए चल रही थी। जो इस देश के अंदर नफरत का माहौल बनाया जा रहा था और जो इस देश में विकास के रास्ते पर ले जाने की बजाय विकास के कामों में सवाए जुमलेबाजी की गई, उसके विरोध में ये चुनाव हुआ था। और जो मंसूबे पाले हुए थे कि 400 पार के और संविधान को बदलने के, उनके मंसूबों को हमारे हिंदुस्तान की जनता ने धराशायी करने का काम किया और उसमें बहुत महत्वपूर्ण आपका योगदान रहा। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब वो लड़ाई प्रदेश की है, प्रदेश की सत्ता हासिल करने की है। जो आप मुसीबत झेल रहे हैं 10 वर्षों से, उससे निजात पाने की लड़ाई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी ने आपको पानी का प्रबंध किया, राजीव गांधी पेयजल योजना के तहत रेन्यूअल योजना का 485 करोड़ रुपए से लागत लगा करके जो मेरे विधानसभा क्षेत्र से, माहौली से, सुल्तानपुर से पानी पीने के लिए आपको दिया गया था, उस पानी में भी इस सरकार ने कटौती कर दी। ये पानी भी मेवात को देना नहीं चाहते। यहां पर सड़कों का जो हाल है, जिस तरह से आफ्ताब अहमद जी ने जो कहा, जिस तरह से चाहे गुड़गांव जिला खत्म होते ही, मेवात जिला में इंटर होते ही सड़कों को तहस नहस आज हालत में है। 2-2 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं। चाहे आपकी अलवर रोड हो, चाहे नगीना से आप होडल की सड़क हो, अभी होडल 9 से जो होडल है उसका तो मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन नगीना से होडल वाली सड़क पर आप जा नहीं सकते। जितनी भी लोकल सड़कें हैं, सबका बुरा हाल करके इस सरकार ने रख दिया है। कोई यहां पर अगर चाहे हसनगांव मेवाती मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया, तो आपके सामने जो शख्स बैठे हैं हुड्डा साहब, आपके IMT खोलने का काम किया तो हुड्डा साहब बैठे हैं। उस कोटला झील का जीर्णोद्धार करने का काम किया था, जो अधूरा पड़ा, वो भी हुड्डा साहब ने किया। फिरोजपुर नमक में चाहे JBT लाने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। यहाँ पर चाहे आपका जो मेवात में जो आपका जिला का जो मिनी सेक्रेटरीट बनाने का काम किया, चाहे यहाँ पर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स खोलने का काम किया,
वो सारा का सारा काम हुड्डा साहब ने किया था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो बहुत संकुचित मानसिकता की सरकार है, जो इस देश में मनुष्य से भेद करती है, जात जात में जात करके लड़ाना चाहती है, सभी को धर्म और मजहब के जाल में फंसा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। ये लोग कभी भी समाज के हितैषी नहीं हो सकते, इस देश के हितैषी नहीं हो सकते। इस देश के भाईचारे को खराब करने वाले ये लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पार्लियामेंट से पहले यहाँ पर हमारा सांप्रदायिक झगड़ा कराने का कुत्सित प्रयास किया। ये वो जमीन जो गंगा जमुना तहजीब की, हिंदू मुसलमान की एकता प्यार की, जो मजबूत जो यहाँ पर एक जगह है, जो यहाँ पर चाहे मेवात जिला, जो गुड़गांव जिले का जो पहले तक गुड़गांव जिला है, चाहे हमारा पलवल जिला है, इन सभी हमारे जो इन आसपास के सारे जिलों ने और मेवात के जिले के लोगों ने उनकी जो है सांप्रदायिक सद्भाव जो यहाँ खत्म करने का, जो यहाँ पर झगड़ा कराने का, जो इस देश में मेवात को बदनाम करने का जो कुत्सित प्रयास जो ये लोग कर रहे थे, उस षड्यंत्र को हमारे से इलाके ने विफल कर दिया और हमारा जो हिंदू और मुसलमान का भाईचारा कायम रखने का काम किया। मैं आपसे बात और कहना चाहूंगा, ये हर तरह की साजिश रच सकते हैं, हर तरह का षड्यंत्र रच सकते हैं। आपको उसी तरह से सावधान रहने की जरूरत है। ये इस चुनाव से पहले भी, विधानसभा के चुनाव से पहले भी कोई भी हरकत कर सकते हैं। जिस तरह से पार्लियामेंट के चुनाव से पहले आपने पूरा माहौल को बिगड़ने नहीं दिया, इनके मंसूबे विफल किए, उसके लिए इस विधानसभा के चुनाव से पहले भी आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ये माहौल खराब कर सकते हैं, इनकी मानसिकता ही ऐसी है, क्योंकि इसका भाजपा का मतलब ही भारत जलाओ पार्टी है और दूसरी तरफ कांग्रेस जो कावेरी गंगा सरस्वती से निकली हुई पार्टी है, जो सबकी सुख समृद्धि, प्यार की, तरक्की की, सभी की प्रगति के लिए बात करती है। और ये लोग सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं। और आपको एक और ध्यान दिला दूं, इन्होंने पार्लियामेंट के चुनाव से पहले हमारे 146 सांसदों को लोकसभा से बाहर करके इन्होंने 3 कानून, एक तो जो पास कराए थे, सारी पावर पुलिस विभाग को दे दी गई है। जो पुलिस विभाग को 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता था मुजरिम को, 15 दिन से ज्यादा उनको न्यायिक हिरासत नहीं दे सकते थे, पुलिस हिरासत में नहीं ले सकते थे। आज 90 दिन तक इनको पूछने की जरूरत नहीं है। साथ ही वो कानून किया था, आप सबसे ज्यादा यहाँ पर मेवात में ड्राइवर का काम करते हैं, ड्राइवर के साथ आपको पता है कि पहले वो कानून चुपचाप इन्होंने जो पास किया, उसका शोर शराबा मचा, सारे देश के अंदर सारी सड़कें जाम हो गई, सारे ड्राइवर सड़कों पर आ गए थे। इन्होंने उस समय कह दिया कि इसे हम मुलतवी करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि वो दोबारा से कानून इन्होंने लागू कर दिया है। 1 जुलाई से, इसी पहली तारीख से वो लागू हो चुका है। दोबारा से हमारे जिस तरह से ड्राइवरों को परेशानी आने वाली है, वो भी बहुत सोचने समझने की बात है। इस सरकार से मुक्ति पाने के लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, बिल्कुल पूरी तरह से मिलजुल करके, बिल्कुल प्रेम प्यार भाईचारे को बनाते हुए
आपको आने वाले समय में 3 महीने बैठना नहीं है। एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के निशाने पर, जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट दे, जिस पर राहुल गांधी, खड़गे जी और हुड्डा साहब का निशान हाथ का पंजा हो, उसको वोट दे देना और सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बना देंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनेगी तो जो विकास के काम रुके हुए हैं वो सारे काम होंगे।